हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया सब्जेक्ट आपका शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है आपका हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। इसको मैं शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ कि हम हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी की जितने भी टॉपिक हैं उनको आपके जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम धीरे धीरे कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो आप जो हमारे से जुड़े रहिए ताकि आपको इसकी पूरे लेक्चर प्रोवाइड हो जाएं। ठीक है। दूसरा, हम यहाँ आपको इसे इजी से इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश करेंगे और अगर आपका कोई क्वेश्चन है इससे संबंधित तो आप हमें मैसेज कीजिएगा, है ना, कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा, हम आपकी उस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इस जो आपका सब्जेक्ट है, चलो शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते। देखिए, यहाँ असल में आप अगर आप देख रहे हो तो सब्जेक्ट का आपका नाम क्या है? आपका सब्जेक्ट का नाम है हेल्थ नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि आपका जो नर्सिंग है उसमें जो टेक्नोलॉजी का और इन्फॉर्मेशन का किस तरीके से, या ये आप ये बोल सकते हैं नर्सिंग या मेडिकल के क्षेत्र में आप टेक्नोलॉजी का किस प्रकार यूज़ कर सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किस तरीके से मेडिकल में और आपके नर्सिंग के क्षेत्र में अपने काम को इजी बना सकते हैं। देखिए, नर्सिंग जो है या मेडिकल जो है एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक ब्रॉड आपका वो है सेक्टर। अब उसमें काम करना, है ना, उसमें जो कॉम्प्लिकेटरी चीज़ें हैं उनको सिंपली इजी करना ये बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में आपके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो ना इजी कर सकते हैं। ठीक है। और टेक्नोलॉजी का आप यूज़ इस तरीके से देख सकते हो कि ये बहुत बड़ा एक जो ना यूज़फुल सर्वेंट है। देखिए यहाँ पे एक कोट लिखा है, आप देखिए, क्रिश्चियन लॉग लैंग का है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने क्या कहा टेक्नोलॉजी के लिए। टेक्नोलॉजी इज़ ए यूज़फुल सर्वेंट, यानी कि ये जैसे आपका एक सर्वेंट होता है वो आपके लिए यूज़फुल होता है, लेकिन ये एक डेंजर मास्टर भी है। यानी कि जिस तरीके से एक सेवक होता है, एक नौकर होता है, वो अपने जो मालिक होता है, मास्टर होता है, उसकी सेवा करता है, लेकिन कई बार जो मास्टर होता है वो बहुत ही डेंजरस हो जाता है अपने सेवक के, नौकर के लिए। उसी तरीके से अगर आप टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छे के लिए करते हैं तो एज ए वो सर्वेंट काम करेगा। अगर आप उसका दुरुपयोग करते हो, मिसयूज़ करते हो, तो फिर वो आपको किसका, मास्टर की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे ये लिखा है। ठीक है। अब चलिए हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, क्या लिखा है इसमें। देखिए ये लिखा है, द वर्ल्ड इन विच वी आर रिसाइडिंग इन प्रजेंट वर्किंग ऑन द डायनेमिक मोड। इन्होंने ये कहा है कि हम आजकल जिस दुनिया में रहते हैं, जिस जहाँ में रहते हैं, वो बहुत ही डायनेमिक है। ठीक है, वो बहुत ही डायनेमिक है। टेक्नोलॉजी हैज़ ए बीकम यूजफुल सर्वेंट इन एवरी स्फेयर ऑफ द लाइफ। इन्होंने कहा है कि जीवन के हर पहलू में आपको जो ना एक जो टेक्नोलॉजी है वो आपको हमेशा यूज़फुल सर्वेंट की तरह से देखने को मिलेगी। यानी कि आपके हर लाइफ में टेक्नोलॉजी है, ये आपको देखने को मिलेगा। एज वी विटनेस द सनराइज इन द मॉर्निंग एंड द मोमेंट वी ले डाउन ऑन आवर बेड टू स्लीप एट द नाइट, वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन वन और अदर्स वे। इन्होंने क्या कहा, जिस हम इस चीज़ को देखते हैं कि जैसे ही सनराइज होता है, सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, तब से हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, और जब हम स्लीप के लिए अपने बेड पे जाते हैं तब तक हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, है ना। मतलब सिंपली बात इन्होंने ये कही कि हम कितने चारों तरफ से घिरे हुए हैं, या टेक्नोलॉजी का हम कितना यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में, कि हम मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक हमारी पूरी जो डे है या नाइट है उसमें जो ना हम इतना यूज़ करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए, टेक्नोलॉजी मेक व्हाट वाज वंस इम्पॉसिबल पॉसिबल। इन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी ने वो भी पॉसिबल कर दिया जो कभी इम्पॉसिबल था। यानी कि बहुत सारे हार्ड काम थे, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, उनको इजीली इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी हैंडल किया है। इट हैज़ ब्रॉट मैनी पॉसिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ नर्सिंग एज वेल विच वी आर गोइंग
टू फोकस इन दिस चैप्टर। इन्होंने ये कहा है कि जिस तरीके से आपकी दैनिक जीवन में, आपके डे टू डे लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ है, वैसे ही बहुत सारी पॉसिबिलिटी आपकी ये नर्सिंग या मेडिकल के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी लेके आई है। अब हम इस चैप्टर में आपको ये स्टडी कराने वाले हैं। अब आपको समझ में आया? इन्होंने ये कहा जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं और वो आपकी लाइफ को ईजी कर देती है, वैसे ही आप नर्सिंग के फील्ड में आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और नर्सिंग के फील्ड को ईजी बनाएं और इफ़ेक्टिव बनाएं और अपनी जो केयर है वो अच्छे से प्रोवाइड करें। ये इन्होंने यहाँ कहा है। अब देखिए आगे इन्होंने क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। ठीक है। यूजिंग ऑफ कंप्यूटर इन टीचिंग, लर्निंग ऑब्लिक नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो कंप्यूटर को टीचिंग के लिए, लर्निंग के लिए, या जो नर्सिंग एजुकेशन है उसके लिए, ये यहाँ इन्होंने बताया है। अब ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं कि किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर इन फील्ड ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन इज़ नॉट ए नोवल कॉन्सेप्ट। इन्होंने कहा कि आप अगर ये सोच रहे हो कि जो आपका टेक्नोलॉजी है या कंप्यूटर है ये एक नया वो है, एक न्यू एक कॉन्सेप्ट है नर्सिंग के क्षेत्र में, तो ऐसा नहीं है। इससे पहले काफ़ी समय पहले से आपका नर्सिंग और कंप्यूटर का एक तरीके से इंटीग्रेशन हुआ है। इट हैज़ बीन अराउंड 35 ईयर सिंस द यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन द डिसिप्लिन ऑफ द नर्सिंग एजुकेशन, यानी कि 35 सालों के करीब से आपका नर्सिंग और कंप्यूटर का जो ना आपको वो देखने को मिलेगा यूज़। ठीक है। इन द ईयर 1963 द फर्स्ट यूज ऑफ द कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन आर टेस्टिफाइड अंडर द नेम प्लेटो, यानी कि 1963 में 1963 में आपका जो ना कंप्यूटर बेस्ड नर्सिंग एजुकेशन दी गई जिसका नाम प्लेटो आपका यहाँ पे बताया गया। But it was in the 21st century that the computer were made an important part of nursing education, और ये 21वीं सेंचुरी थी जिसमें आपका एक इम्पोर्टेंट पार्ट बना क्या, कंप्यूटर नर्सिंग एजुकेशन सिस्टम में। ठीक है, ये इसमें बताया गया। अब देखिए हम कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे करते हैं। ठीक है, देखिए तो इन्होंने बताया है टीचिंग प्रोसेस में करते हैं, यानी कि अगर पढ़ना हो या पढ़ाना हो, पढ़ने पढ़ाने दोनों में आप टीचिंग मतलब यूज़ कर सकते हैं। तो टीचिंग में कैसे करते हैं, स्टूडेंट नर्स आर यूजिंग कंप्यूटर टू मेक लेसन प्लान। अगर स्टूडेंट नर्स हैं तो वो लेसन प्लान के लिए अपना यूज़ कर सकते हैं। दूसरा परफॉर्मिंग, अगर क्लास टीचिंग प्रेजेंटेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, यानी कि टीचर अगर वो टीच करना चाहते हैं तो प्रेजेंटेशन के थ्रू कंप्यूटर का यूज़ करके वो कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका टीचर आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी फॉर प्रोवाइडिंग बेटर एंड द इम्प्रूव्ड लेसन, यानी कि अच्छी और बेटर एजुकेशन देने के लिए, अपना कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए, अपनी जो टीचिंग एबिलिटी है उसको बेटर करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ये है। ठीक है, उसके बाद है फिर आपका लर्निंग प्रोसेस। अब लर्निंग प्रोसेस के लिए देखिए किस तरीके से आपका कंप्यूटर वो है। Computer enhance the learning process as they help in stimulation all the senses of the student while learning new things। देखिए उन्होंने कहा जब आप कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो वो आपको हेल्प करता है स्टिमुलेट करने के लिए आपके ऑल सेंस, यानी कि क्या है, देखिए सेंस का मतलब आँख, नाक, कान, त्वचा, हर तरीके के। ये अगर आप ज़्यादा यूज़ करोगे, यानी कि अपनी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, अपनी आपके जो 5 सेंसेस हैं उनको अगर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करोगे तो आपको लर्निंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो अगर आप कंप्यूटर का यूज़ करते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो सेंसेस हैं उनका यूज़ करते हो, उससे फिर आपकी जो लर्निंग एबिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये इसमें बताया गया है। ठीक है, उसके बाद यूजेस ऑफ द कंप्यूटर इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, ये मैंने आपको बता दिया। एज मैंसन अर्लियर कंप्यूटर इनेबल टीचर टू कन्वे दियर मैसेज बेटर, दिस इज टर्न इन्हेंस द लर्निंग प्रोसेस ऑफ द स्टूडेंट। इन्होंने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि कंप्यूटर के माध्यम से जो ना टीचर अच्छा एक बेटर मैसेज कन्वे कर सकता है अपने स्टूडेंट के लिए। देखिए यानी कि आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, कुछ सिखाना चाहते हैं तो कंप्यूटर का यूज़ करके आप उसको बेटर तरीके से समझा सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे आप मान लीजिए
एनाटॉमी पढ़ाना चाहते हैं, तो आप एनाटॉमी का डायग्राम बना के उसकी प्रेजेंटेशन बना के कंप्यूटर में सिखा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई केमिकल रिएक्शन आपको उसमें बच्चों को दिखा सकते हैं कंप्यूटर के एनिमेशन के माध्यम से। तो ये सब इनमें ये बताया गया। ठीक है, फिर आगे आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, तो कम्युनिकेशन इन द मिडेस्ट ऑफ द पेंडेमिक व्हेन द स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन वाज डिटोरिएटिंग, इट वाज द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्ड इट टू सर्वाइव। देखिए इसमें कितनी चीज़ गई है, यानी कि जब आपने कोविड-19 का समय देखा था, तो कोविड-19 में क्या हुआ था, जो टीचर है और स्टूडेंट हैं उनका इंटरेक्शन नहीं हो पाया, इंटरेक्शन नहीं हुआ तो जो आपके क्लासेस वगैरह हैं वो नहीं चल पाई। तो उसमें कंप्यूटर के माध्यम से आपने वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो है ना आप बहुत सारी एजुकेशन प्रोवाइड करी थी। तो ये आपका इस तरीके से कम्युनिकेशन का भी काम करता है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, up to date information, dissemination of the evidence based and up to date information from the research done across these 7 seas is possible just because of computer technology। इन्होंने ये कहा है, देखिए अब आप समझिए, इन्होंने कहा 7 सी है ना, ये मतलब अगर कोई नर्सिंग से संबंधित मेडिकल से संबंधित कोई रिसर्च आपका मान लीजिए अमेरिका में हुई है और आप मान लो कंप्यूटर नहीं है, तो वो रिसर्च आने में देखिए कितनी प्रॉब्लम, कितनी समस्या, कितना टाइम, कितना पैसा खर्च हो जाएगा, तब जाकर वो इंडिया में आएगी। लेकिन आज कहीं भी दुनिया के उस पार से इस पार तक, उस किनारे से इस किनारे तक, उस हिस्से से इस हिस्से तक, कहीं भी कोई भी अगर एविडेंस बेस्ड आपकी कोई रिसर्च हुई है तो आपके पास इजीली पॉसिबली वो आपके पास पहुंच जाती है। ठीक है ना, तो ये इसमें कहा गया। ठीक है, बिकॉज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और ये सब हुआ है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द हेल्थ प्रैक्टिस बीइंग फोल्ड इनहेंस द स्किल ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट एंड द मेक देम मोर कॉम्पिटेंट। और अगर आपके पास अच्छी इन्फॉर्मेशन होगी, अच्छी स्किल्स होगी, अच्छी लर्निंग होगी, तो ये सब आपको कॉम्पिटेंट बनाती है कि आप अच्छी केयर प्रोवाइड करेंगे, एक अच्छे नर्स बनेंगे, एक अच्छी से प्रकार की सेवाएं लोगों को प्रोवाइड कर सकेंगे। ठीक है, ये कहा गया। अब इवेल्युएशन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, नो स्टोन इज लेफ्ट टर्न्ड अनटर्न्ड बाय द टेक्नोलॉजी। ये कह रहा है टेक्नोलॉजी ऐसे कुछ भी नहीं छोड़ा नाउडे इन द प्रोसेस ऑफ द इवेल्युएशन, यहाँ तक कि इवेल्युएशन यानी कि कॉपियों का जो मूल्यांकन होता है वो भी आप कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर ने सब चीज़ों को ही तो अपनी चपेट में ले लिया। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर द यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग CBT, यानी कि इसमें सिंपली इन्होंने ये कहा कि इवेल्युएशन यानी कि आपकी कॉपी चेक करना हो, आपका एग्ज़ाम लेना हो, तो सब कंप्यूटर के थ्रू ले लेते हैं। और वो जो लेते हैं वो जो टेक्नोलॉजी है उसे बोलते हैं CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, यानी कंप्यूटर के आधार पर आपने किसी का टेस्ट लिया। वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूशन ऑफ द दिल्ली एम्स आल्सो टेकिंग CBT फॉर द नोरसेट एग्ज़ाम, यानी कि जो नर्सिंग होता है उसमें, जो इंडियन नर्सिंग होता है उसमें एम्स होता है। एम्स जो अपने नर्सेज की रिक्रूटमेंट करता है उसे बोलते हैं नोरसेट, है ना। तो नोरसेट का जो एग्ज़ाम होता है वो CBT मोड में होता है, यानी कि दिल्ली एम्स भी आपका कंप्यूटर का यूज़ करता है, इन्होंने ये बताया है ना। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट इन द कमिंग फ्यूचर मोर एंड मोर इंस्टीट्यूट आर गोइंग टू अडोप्ट CBT फॉर दियर एंट्रेंस एग्ज़ाम। और ये उम्मीद की जा रही है कि फ्यूचर में हर इंस्टीट्यूशन अपने एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए जो ना कंप्यूटर का या CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। ठीक बच्चों, यहाँ अब मैंने आपको समझा दिया। अब टोटली मतलब ये है कि एक तरीके से आप जो ना कंप्यूटर का यूज़ करके लर्निंग को, टीचिंग को, बच्चों की एबिलिटी को, इवेल्युएशन को और आपके कम्युनिकेशन को और जो चीज़ें अप टू डेट आपको चाहिए वो सब आपको कंप्यूटर के माध्यम से मिल से जाएंगी, जिससे आप कॉम्पिटेंट बनेंगे, अच्छे नर्स बनेंगे। ये इस जो आपकी इंट्रोडक्शन है उसका सार है इस टॉपिक का। ठीक है, अब जो नेक्स्ट आपका वो हो गया टॉपिक, मैं उसका आपको प्रोवाइड करता हूँ। पर मेरा एक क्वेश्चन है इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले कि आप बताइए कि जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है उसमें जो स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है वो कौन सी वर्टिब्रेज के बिटवीन दिया जाता है। ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। थैंक यू।